क्यों डर के जीऊं रखूं, क्यों बंद में मुंह अपना जंगों में बहाया है मैंने भी लहू अपना। इस देश की मिट्टी पे, इस देश की मिट्टी पे मेरा भी है एहसान, मैं भारत का मुसलमान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम सामिईन व नाज़रीन, खिताबत का सिलसिला नंबर 4 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का उन्वान है जंग आज़ादी में मुसलमानों का अहम किरदार। सिलसिला नंबर 3 में 1754 ईस्वी से 1799 तक की जंग आज़ादी की तारीख और मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियां पेश की गई थी। आज 1799 ईस्वी के बाद से लेकर 1947 तक की कुर्बानियों का जिक्र करूंगा। शायर ने कहा, रखियो गालिब मुझे इस तल्ख नवाई में माफ, रखियो गालिब मुझे इस तल्ख नवाई में माफ, आज कुछ दर्द मेरे दिल में सिवा होता है। किसी और ने यूं कहा, छुपा कर आस्तीन में बिजलियां रखी है गर्दों ने, अनादिल बाग के गाफिल न बैठे आशियानों में। सामिईन व नाज़रीन, जब अंग्रेज गोरों ने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों पर कब्जा कर लिया और बाशिंदगाने हिंद पर मजालिम के पहाड़ तोड़े जाने लगे, मादरे वतन की मुकद्दस सरजमी पर अंग्रेजों का नापाक साया बढ़ने लगा और वो अपनी शातिराना व अय्याराना चालों से यहाँ के मालिक बन बैठे। जब हिंदुस्तानियों को गुलाम बनाया जाने लगा, जब हिंदुस्तानियों के खून उनके पसीनों से भी अर्जा होने लगा, तो ऐसे वक्त में हिंदुस्तान का गयूर अमीन, मर्द मुजाहिद, बादशाह, शेरे मैसूर हजरत टीपू सुल्तान अलैहिर्रहमा अपने वतन अजीज भारत की हिफाजत करते हुए और अंग्रेजों के चंगुल से मुल्क को बचाने के लिए 4 मई 1799 ईस्वी को अपनी जान कुर्बान कर दी और एक तारीख साज जुमला कहा कि गीदड़ की 100 साला जिंदगी से शेर की एक रोजा जिंदगी बेहतर है। मर्द मुजाहिद टीपू सुल्तान अलैहिर्रहमा की शहादत के फौरन बाद अंग्रेज ने कह दिया कि आज से हिंदुस्तान हमारा है। फिर 1803 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी कायम करते हुए फरंगियों ने नारा लगाया, खल्क खुदा की, मुल्क बादशाह का और हुक्म बहादुर कंपनी का। फिर क्या था, पूरे मुल्क हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया और हर जानिब जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े जाने लगे कि आज भी उसके ख्याल से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सच कहा किसी ने, रात की शिफ्ट जलाकर मुझको ख्वाबों से महरूम किया है, रात की शिफ्ट चलाकर मुझको ख्वाबों से महरूम किया है। मेरे आजिर ने मेरी फितरत पर डाका डाला है। तो ऐसे नाजुक वक्त में सबसे पहले जिस शख्स ने आलम बगावत बुलंद किया वो मुहद्दिसे कबीर, इमाम जलील, रईसुल औलिया, फख्रे चमन, महरमे फन, नाज़िशे वतन शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह हैं, जिन्होंने 1803 ईस्वी में अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का मशहूर फतवा दिया। शाह अब्दुल अजीज अलैहिर्रहमा का फतवा क्या था? एक बर्क़ बेआमा था जो दुश्मनों के नखले तमन्ना पर गिर पड़ी। अंग्रेजों की नींद हराम हो गई, जगह जगह आजादी के शोले भड़कने लगे और परचम लहराने लगे, सीनों में वलवले मचलने लगे और हौसला मंदी के साथ ये कहने लगे, दुश्वारियों के बाद ही मंजिल की बात है, दुश्वारियों के बाद ही मंजिल की बात है, फूलों की आरज़ू में उलझते हैं खार से। और मुस्लिम अवाम ने यहां तक कह दिया, काटे नहीं तुम राह में बारूद बिछा दो, पीछे कदम अपना न हटा है न हटेगा, तारीख लिखा करते हैं जो खून से अपने, नाम उनका निशा उनका मिटा है न मिटेगा। सामिईन व नाज़रीन, इस फतवे के नतीजे में एक बड़ी जमात तैयार हुई और उसने नुमाया कारनामे अंजाम दिए। तो मौलाना सैयद अहमद शहीद अलैहिर्रहमा ने 1818 ईस्वी में
मुल्क का दौरा करते हुए आजादी का बिगुल बजा दिया। फिर 1828 ईस्वी से लगातार 6 साल तक सरहद हिंद पर अंग्रेज से टक्कर लेते रहे। फिर 1831 ईस्वी में सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल शहीद अलैहिर्रहमा बालाकोट में अपने बेशुमार रुफ़क़ा के साथ इस मुल्क के इंसानों की जिम्मेदारी की खातिर और उनकी हिफाजत की खातिर शहीद हुए। न होगा रायगा खूने शहीदाने वतन हरगिज, यही सुर्खी बनेगी एक दिन उन्वान आजादी। इस शहादत ने उलमाए किराम और आवाम के कुलूब को गरमा डाला। फिर क्या था, 1845 ईस्वी में मुसलमानों ने पूरे मुल्क में हंगामा मचा दिया। फिर गदर 1857 का दौर आया तो सरेआम जज्बे हुर्रियत का आगाज होने लगा। फिर 1876 ईस्वी को मुजाहिदीन हुर्रियत ने दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद डाली। उसके बाद 1887 ईस्वी में हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने एक अंजुमन हुर्रियत कायम की। फिर 1909 हिजरी ईस्वी में बाज़ाब्ता तहरीक को हरकत देते हुए पूरे मुल्क में आजादी का हल्ला बोल दिया गया। पहला इजलास मुरादाबाद में मौलाना अहमद हसन अमरोवी की सदारत में हुआ। 912 ईस्वी में मौलाना आजाद ने अल हिलाल पर्चा के जरिए माहौल में इनकलाब बर्पा कर दिया। 1915 ईस्वी से मुल्क गोरों के लिए तंग हो गया और होते होते 1947 में यह मुल्क आजाद हुआ। फिर क्या था, 15 अगस्त 1947 को हमारा यह मुल्क गोरों से आजाद हुआ और हम बाशिंदगाने हिंदुस्तान को आजादी की सांस और आजादी के साथ जिंदगी गुजारने का हक हासिल हो गया। सामईन, मुल्क की तारीख सुनने सुनाने की नहीं बल्कि इसमें बेशुमार कुर्बानियां हैं। इस धरती पर रौनक मुसलमानों के खून से आई है। यहाँ की ज़ेब व ज़ीनत उलमा की कुर्बानियों की रहने मिन्नत है, लेकिन आज उनकी कुर्बानियों को यकसर फरामोश किया जा रहा है। कुछ तो हमारे लोग हैं जो अपने अकाबिर की कुर्बानियों को याद नहीं करते, कुछ तो गैर हैं जिन्होंने दुश्मनी में हमारे अकाबिर की कुर्बानियों को किताबों से निकाल कर बाहर कर दिया। जबकि हकीकत ये है कि इस बज़्म जुनू के दीवाने हर राह से पहुंचे यज़दा तक है आम हमारे अफसाने दीवारे चमन से जिंदा तक। ये था मुस्लिम आवाम की कुर्बानियों का जिक्र। और ये भी सुनते चलिए, नहीं मिन्नत कशे ताब चुनीदन दास्ता मेरी, खामोशी गुफ्तगू है बेजबानी है जबा मेरी। उठाए कुछ वरक लाला ने, कुछ नरगिस ने, कुछ गुल ने, चमन में हर तरफ बिखरी हुई है दास्ता मेरी। अब खिताबत सिलसिला नंबर 5 में सबसे अहम गुफ्तगू होगी हिंदुस्तान की आजादी में उलमाए किराम की कुर्बानियां। बहुत ही अहम मजमून, इसको सुनना और देखना आप न भूलें। इंशाअल्लाह आइंदा कल सिलसिला खिताबत नंबर 5 में इस उन्वान पर गुफ्तगू होगी। जिन हजरात ने एपिसोड 1, 2, 3 अब तक नहीं देख सके हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दिया है, आप वहां जाकर जरूर देखने की कोशिश करें ताकि आपको अफसोस ना हो कि मैंने ये यौम जमहूरिया से मुताल्लिक जो सिलसिले खिताबत शुरू हुआ वो सिलसिला नंबर 1, 2, 3 देखने से महरूम हुआ। अफसोस न कीजिए, डिस्क्रिप्शन के अंदर ये लिंक मौजूद है, वहां जाकर देखने की कोशिश कीजिए। और आइंदा कल सिलसिले खिताबत नंबर 5 जो डालूंगा उलमाए किराम से मुताल्लिक जरूर देखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।